दोस्तों राम राम। इस बार मैं आप लोगों के साथ सरस्वती पूजा का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस बार 2026 में सरस्वती पूजा जो है 23 जनवरी शुक्रवार के दिन है। ये सरस्वती पूजा का जो है शुरू जो हो रहा है वो रात के ये क्या सुबह ही में है 2 बज के 28 बजे सुबह में शुरू हो रही है। और ये 24 तारीख को 1:46 तक है। तो इस दिन जो सरस्वती माता का पूजा होता है, सरस्वती पूजा हम लोग बच्चों का खास ये है, ये विद्या ज्ञान की देवी है। और सभी जगह सरस्वती पूजा मनाया जाता है। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, बच्चे समझिए कि हर घर में सरस्वती पूजा होता है। स्कूल कॉलेज तो होता ही होता है, और गली चौराहे पे भी सरस्वती माता की भरी भरी प्रतिमा स्थापित की जाती है और इनका पूजा पाठ होता है। तो हम लोग सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। तो चूँकि ये सरस्वती पूजा जो है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए पंचमी तिथि होने का ये समय जो ऋतु वसंत ऋतु रहता है, तो इसलिए इसे वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन कहता है कि सरस्वती माता का प्रकट हुआ था इस दिन। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग सरस्वती माता का इस दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ पूजा पाठ करते हैं, जिसके लिए स्कूल है, कॉलेज है, माने कहिए कि हर हिंदू के घर में हम लोग सरस्वती पूजा मनाते ही हैं। और इसके लिए माने जो है कुछ दिन पहले से ही ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हो जाती है। और इसमें खास करके ये सीजन का जो फल होता है उसका इसमें पूजा होता है, जिसमें कि है मक्को, शकरकंद, मिश्रीकंद, बेर, गाजर, झंगरी, आप लोग क्या कहते हैं ये सबको पता नहीं, लेकिन हम लोग के यहाँ तो वही झंगरी जो हरा चना आता है उसको हम लोग झंगरी कहते हैं। तो ये सब और फल हो तो वो तो अनार बेदाना तो सब और एक्स्ट्रा है, सो तो फल होता ही है। लेकिन खास ये जो है मक्को, बैर, झंगरी, गाजर, ये शकरकंद, मिश्रीकंद, ये सब कहिए कि एकदम स्पेशल, ये सब सरस्वती पूजा का स्पेशल फल है। और उसके बाद जो भी मिठाई हो या फल हो वो सभी आपकी अपनी मर्जी है कि और क्या रखिए, लेकिन ये सब मक्को बैर ये सब एकदम मस्ट है हम लोग के यहाँ। तो पूजा प्रसाद सब भी जहाँ जो होता है तो ये सब रहता ही रहता है। लोग पहले से ही जाकर हम लोग यहाँ तो ये जैसे सरस्वती पूजा के दिन ही कहा जाता है कि जैसे शिवरात होता है तो शिवरात में भोला बाबा का शादी होता है, तो इस दिन कहते हैं कि शिव पंचमी, इस भी नाम से हम लोग जाना जाता है। सरस्वती पूजा के शिव पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहते हैं कि इस दिन भोला बाबा को सरस्वती पूजा के दिन ही तिलक चढ़ा था। और इस दिन से ही जो अबीर का होता है तो शुरू हो जाता है माता के पैर पे डाल के। और ये जो होता है शिवरात्रि सब में भी जो है चढ़ता ही है भोला बाबा का, जो भी पूजा में है अबीर चढ़ता ही है। तो ये मानिए कि
इसमें जो पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए जो तैयारी होता है पूजा का, तो पहले क्या करते हैं कि जो भी होता है चाहे कहिए कि मूर्ति प्रतिमा जो है वो स्कूल कॉलेज में है, जो बड़े ये में होता है माता का बड़े स्वरूप बड़े विग्रह का पूजा होता है, लेकिन हर घर में भी पूजा होता है, क्योंकि कहते हैं कि माता जो है सरस्वती माता जो है वो ज्ञान की देवी है। तो बच्चों के लिए ज्ञान के ये के लिए कि बच्चों में ज्ञान आए, बुद्धि आए, विवेक आए, इसके लिए सरस्वती माता का पूजा हर घर में होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि या तो मूर्ति के छोटे स्वरूप में मूर्ति घर में रखाता है, और नहीं तो माता के तस्वीर का पूजा होता है। लेकिन समझिए हर घर में लगभग ये पूजा सरस्वती पूजा मनाया ही जाता है, जिसके लिए अपने अपने ढंग से सब लोग पूजा करते हैं। लेकिन जो कॉमन है वो ये है कि जब सरस्वती पूजा होता है तो उस समय बच्चे लोग अपने जो भी किताब कॉपी है बच्चे के हाथ से वहाँ पे रखवाया जाता है, पेन पेंसिल रखवाया जाता है। बच्चे लोग ही पूजा बच्चे को, जैसे गार्जियन जो होते हैं वो अपने देख रेख में करवाते हैं कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, माता के पैर पे अबीर लगाओ, माता को प्रसाद भोग अर्पित करो, मिठाई अर्पित करो, तो ध्यान लगाओ, माता सरस्वती के मंत्र का उच्चारण होता है, आरती होता है। किताब कॉपी बच्चे लोग माता को प्रणाम करके ध्यान करके कहा जाता है कि मेरे बच्चों में संस्कार बुद्धि विद्या दीजिए माता। यही दिन होता है जो कि बच्चे लोगों को माता को ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि माता का ध्यान करिए और अपने लिए माता से आशीर्वाद स्वरूप बुद्धि का ज्ञान का आशीर्वाद मांगे। तो इसके लिए भी जैसे चाहे मूर्ति हो या तस्वीर हो, जिनसे भी मैंने पूजा घर में कीजिए, लेकिन एक है कि उनके पहले एक आसन बिछा दीजिए, लाल है चौकी पे रख के लाल आसन दे के, उसके बाद में एक पीला आसन बिछा के उस पर माता का मूर्ति हो तो मूर्ति हो, और अगर तस्वीर हो तो तस्वीर रख के उसके ऊपर से फिर तस्वीर स्थापित कर देते हैं। फिर एक कलश जल का बनाने के लिए एक लोटा में जल रख लेते हैं, क्योंकि कोई भी खास स्पेशल पूजा होता है तो उसमें कलश बनाता ही है। गौर गणेश का पूजा होता है, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग शुभ कार्य कोई भी स्पेशल पूजा शुरू करते हैं तो उसमें गौर गणेश का ज़रूर से पूजा करते हैं, तो इसलिए उसमें भी गौर गणेश को पहला पूजा गौर गणेश का ही होता है। तो कलश में जल भर करके, चाहे लोटा में हो या फिर मिट्टी का जो कलश आता है उसमें रख करके जल भर कर उस पर आम के फल, लेकिन उसमें लोटा में क्या बोलते हैं, पान का पत्ता, कसैली, अक्षत, कुछ सिक्का, एक का हो 5 का हो सिक्का, फूल, इतना चीज़ रख कर उस कलश में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर से आम के पल्लव रख कर उस पर जो कि है हल्दी छीट के पल्लव पे, फिर सिंदूर रोड़ी वगैरह जो भी होता है उस पर लगा देते हैं, और उसके बाद एक थाली में चावल रख करके उस पर एक दिया घी से भरकर रख लेते हैं। पूजा की तैयारी के समय में ये सब कर लेते हैं, दिया रख देते हैं। उसके बाद एक आम के पत्ता पे, चाहे पान के पत्ता पे या एक प्लेट में किसी में भी, मैंने एक कहने का अर्थ यह है कि स्थान दिया जाता है, उस पर गौर गणेश को रखा जाता है। गोबर का गौर गणेश बोलते हैं, गोबर का छोटा छोटा ऐसे गोबर उठा के एक गौर एक गणेश रखा जाता है, और पहला पूजा उसी का किया जाता है।
फिर उसके बाद होता है कि फिर उसके बाद क्या होता है कि उस पर रख करके और घर गणेश को वहाँ पे स्थापित कर लेते हैं। उसका जो भी पूजा का फल है, प्रसादी है, मिठाई है, माता के लिए वस्त्र है, ये सब को हम लोग वहाँ पे रख लेते हैं। और उसके बाद फिर जब सारा कुछ रख लेते हैं तो फिर दीपक जो है, एक दीपक रखते हैं आरती के समय, कपूर और ये करके आरती के लिए तैयार करके घी से रख लेते हैं। और एक दीपक जो है कलश के जल के ऊपर रखे रहते हैं, तो उसको हम लोग अब जब पूजा स्टार्ट करते हैं, संकल्प लेने का समय होता है, जब सारी व्यवस्था वहाँ पे चौकी के आसपास कर लेते हैं, तो फिर उसको दिया को जला लेते हैं। हाथ में फिर जल, अक्षत, फूल रख कर सरस्वती पूजा का संकल्प करते हैं कि हाँ, क्योंकि कोई भी पूजा होता है उसके पहले संकल्प जरूर लिया जाता है। तो अगर सरस्वती पूजा का कर रहे हैं तो उस समय सरस्वती पूजा के लिए संकल्प करते हैं कि हाँ, अब पहले अपना नाम फिर गोत्र बोलकर कि हाँ, ये नाम है, हम इस गोत्र से हैं और हम इस जगह में स्थान का नाम लेकर इस जगह का है, और जो उन पूजा का होता है उसका कि हाँ, इस पूजा का मैं संकल्प ले रही हूँ कि ये पूजा मेरी इस साल में ये पूजा हम कर रही हूँ जो कि पूर्ण रूप से सफल हो, और करके वो जल, अक्षत और पैसा हाथ हाथ पे रख के जो अक्षत, इसमें अक्षत, जल, पैसा, फूल जो रखते हैं, इतना रख के वो संकल्प को नीचे वहीं पे सरस्वती माता के प्रतिमा या मूर्ति के पास में छोड़ देते हैं उसको। और उसके बाद फिर होता है गौर गणेश को हम लोग जल में ये देके, जल देके पूजा करते हैं। उसके बाद उनको रोड़ी कुमकुम अपना लगाकर, हल्दी चंदन छिड़क कर, उनको कच्चा सूत से वस्त्र का भाव देकर, थोड़ा सा कुछ फल नैवेद्य जो भी है गौर गणेश के पास रख देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। जो भी एक पूजा का जो भी स्वरूप है, अक्षत जो भी होता है, मिठाई जो रखे थोड़ा थोड़ा दोनों पे चढ़ा के, फिर उसके बाद उसको उनको गोड़ लगा लेते हैं, प्रणाम करके, ऐसे करके छू के ऐसे प्रणाम करके। फिर उसके बाद अब सरस्वती माता का पूजा शुरू करते हैं। तो पहले उन पे जल छिड़कते हैं, जल से उनका स्नान करवाते हैं, जैसे गौर गणेश के स्नान करवाए थे तो वैसे ही उनका भी, सरस्वती माता का भी स्नान ये से फूल से या अचमनी से या आम के पल्लों से ऐसे जल उन पे छिड़क के, उसके बाद उनके लिए जो वस्त्र लाए हुए हैं उन वस्त्र को उन पे चढ़ा देंगे। उसके बाद फूल का माला हो या फिर और माला, फूल माला के साथ एक आता है मोती उती का माला रहता है, वो भी रहता है, नहीं है तो सिर्फ फूल का माला से भी उनको चढ़ा देते हैं। उसके बाद फूल माला चढ़ाने के बाद अच्छा उन माता को जो है वो सिंदूर लगाकर अक्षत छिड़क देते हैं। हाँ, अक्षत छिड़कने के बाद उन पे जो होता है हल्दी उल्दी का छींटा दे देते हैं। उसके बाद उनको देने के बाद में फिर ये फूल वगैरह जो माला पहनाने के बाद जो छुट्टा फूल जो रहता है उनके चरणों पर श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित कर देती हैं। और उतना करने के बाद ये जो होता है फल प्लेट में करके, जो भी फल प्रसादी है, फल में तो खास इनका माता का इस समय का वसंत पंचमी के समय में जो होता है शकरकंद, मिश्रीकंद, बैर, मक्को, झंगरी, उसके बाद जो भी और फल है सेव, बेदाना, एगो गाजर छूट गया, ये गाजर, मक्को, बैर, झंगरी, शकरकंद, मिश्रीकंद, ये सब है। फिर लड्डू है, मिठाई है, जो भी तरह का आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी है
अपना मिठाई वगैरह जो है वो चढ़ा करके उसके बाद में बच्चे लोग से अपना जो भी होता है बच्चे लोग अपना किताब कॉपी माता के पास में रख देते कि माता ऐसी कृपा कीजिए कि ये सब जो भी हमारा किताब कॉपी जो भी विद्या बुद्धि है जो हमारे में आपके द्वारा ग्रहण हो, आपका आशीर्वाद हो, हम लोगों को मिले। और उसके बाद वहाँ पे जब सारा कुछ करने के बाद फल प्रसादी चढ़ाने के बाद ये माता को कपूर का जो भी अपना मंत्र का जिनको है जाप करना करे आता है जिनको वो करें, चालीसा वगैरह जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, जैसे भी जिनका ध्यान हो। ये पूजा का नॉर्मल सरल विधि से आसान विधि से अपना इतना हुआ है पूजा वूजा कर कर। और कच्चा सूता जो होता है वो समर्पित कर देते हैं, बाद में वही रक्षा सूत्र में लोग बांधते हैं। पंडित जी जिनके घर में आते हैं वो पंडित जी के द्वारा भी पूजा पाठ करवाते हैं। अगर पंडित जी नहीं आते हैं खुद से भी पूजा करते हैं तो खुद से भी पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद इतना करने के बाद फल प्रसाद चढ़ा लेने के बाद जो होता है एक और दीपक जो रखे हैं उसको एक प्लेट में लेकर आरती का थाली बनाकर उसमें कपूर रखकर और वो एक दीपक रह करके उसमें थोड़ा सा फूल वगैरह उस थाली में छींट लेंगे। और उसके बाद माता का जो है वो आरती हम लोग कर लेंगे। आरती करने के बाद में माता के चरणों पे अबीर गुलाल लगाते हैं। किताब कॉपी पे भी है, जिस चीज़ पे है उस पर भी हम लोग अबीर गुलाल छींट देंगे, रख देंगे। अबीर गुलाल जो होता है वो खुशी का और अच्छे का प्रतीक माना जाता है, हर्षोल्लास का प्रतीक माना जाता है। और इस समय में अगर होता है तो सरसों का फूल वगैरह मिल जाता है तो पूजा में वो भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो होता है सरस्वती पूजा में ही पीला वस्त्र अगर ये रहता है तो पीला वस्त्र की प्रधानता होती है। पीला पीला वस्त्र पहनना, पीला भोग चढ़ाना, लड्डू है चाहे और भी है। अगर सरसों का फूल मिल जाए तो वो भी माता को फूल के रूप में वो भी समर्पित किया जाता है। भोला बाबा पे जितने भी देवी देवता पे हैं तो अगर सरसों का रहता है फूल तो वो फूल को भी पूजा में लोग अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर अब माता का आरती उरती जो होता है वो कर लेने के बाद में आरती की थाली को रख देते हैं। और उसके बाद में ये जो होता है आचमनी से 3 बार जल चारों तरफ से उनको दीपक के चारों तरफ ये करके जल गिरा लेते हैं। उसके बाद फिर अब जब आरती और कपूर जब कर लेते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं कि माता से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं कि माता अगर पूजा पाठ में देखिए कोई भी पूजा हम लोग करते हैं तो उसके बाद में क्षमा प्रार्थना ज़रूर मांगते हैं कि हाँ हमसे अगर पूजा पाठ जो किए हैं अगर उसमें हम लोग से पूजा पाठ में कुछ गलती हो गई हो नियम करने में तो उस गलती के लिए क्षमा माफ़ी मांगती हूँ। और क्षमा माफ़ी मांगने के बाद जो होता है और हाँ प्रसाद जब हम लोग चढ़ाते हैं तो उस समय एक ठो प्लेट में प्रसाद मिठाई वगैरह भोग चढ़ाने के बाद में एक ठो लोटनी में चाहिए में जल भी ज़रूर जल के भाव रखने के लिए जैसे भोग के साथ जल भी आदमी होता है ना कि हाँ हम लोग अगर खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं, इसलिए जब भी पूजा पाठ में हम लोग भोग चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जल भी एक ठो गिलास में लोटा में लोटनी में कोई भी ये में होता है तो रख देते हैं। तो बस वही होता है कि जब आरती में हम लोग जब आचमन करके 3 बार जल गिरा लेते हैं तो फिर थोड़ा सा जल माता के पास में भी हल्का सा ये पान के पत्ता से चाहे आम के पल्लों से या आचमन से 3 बार जल वहाँ चढ़ा के और गोड़ ला के क्षमा प्रार्थना कर ही लिए हैं तो अपना गोड़ ला के अपना चले। और ये जो प्रसाद रखा होता है उसमें से और अपना प्रसाद लेके अपना घर में बच्चों को भी दे देना चाहिए। मिठाई फल वगैरह बांट देते हैं क्योंकि इसमें तो चढ़ता है जितना माता का प्रसाद उससे बहुत और भी प्रसाद एक्स्ट्रा भी रखा रहता है और वो सब भी प्रसाद का ही भाव होता है। तो जिनको भी अगर बांटना हो
पास पड़ोस में भी, रिश्तेदार परिवार में भी, तो अपना लोग उसको बांट देते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह पैकेट में करके, या ये में पैकिंग किया हुआ रहता है डब्बा, उसमें भी प्रसाद वितरण होता है। तो सरस्वती पूजा में प्रसाद वितरण अच्छे बड़े पैमाने पर होता है और सब लोग उस प्रसाद को खाते हैं। माता का उनको आशीर्वाद माना जाता है। प्रसाद तो जहाँ भी होता है तो प्रसाद तो हर पूजा पाठ में ये होता है, बटाता है, और लोग पूजा पाठ के अंदर पहले मुँह उठा के प्रसाद से ही वहाँ से हटते हैं, या फिर कोई और दूसरा कुछ अन्य ग्रहण करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद, पूजा पाठ करने के बाद गोड़ा के प्रसाद जरूर खाना चाहिए, और घर में सभी को बच्चों में बांट कर उसको ये किया जाता है। तो और इसी के साथ करके तो माता का ये सरस्वती पूजा का जो पूजा पाठ था पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर अपना लोग इधर उधर अपना स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी जाते हैं, लेकिन घर में भी पूजा जरूर करते हैं। हर घर में सरस्वती पूजा में तो पूजा होता है। स्कूल में तो और बड़े पैमाने पे होता है। ये सिंपल विधि है, सिंपल विधि से हम लोग इतना पूजा हर घर में लगभग होता ही होता है। और जिसी के साथ आप लोगों को राम राम।